देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। खरगोन जिले के कसरावत के शासकीय महाविद्यालय में उस समय सनसनी फैल गई जब जन भागीदारी अध्यक्ष पीयूष जोशी को छात्रा के अभिभावक द्वारा प्रिंसिपल के चैम्बर से बाहर निकालकर जोरदार पिटाई कर दी, जिसके कारण परिवार द्वारा छात्रा के प्राइवेट नंबर पर आपत्तिजनक मैसेज करना बताया गया है। मोबाइल छात्रा के भाई के हाथ में आने से खुलासा हुआ कि जन भागीदारी का अध्यक्ष ही छात्रा के साथ इस तरह के मैसेज कर रहा है, जिससे क्रोधित होकर परिवार के सदस्य द्वारा कॉलेज में घुसकर पीयूष जोशी के साथ मारपीट की उक्त घटना को लेकर पत्रकारों ने पीयूष जोशी से बातचीत की तो वह अलग ही बयान देते नजर आए। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कॉलेज प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का सुस्त रवैया यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं रसूख के चलते यह मामला दबा दिया जाएगा या फिर जांच के नाम पर मामला इतना लंबा खींच दिया जाएगा कि लोग इस मामले को भूल ही जाएं। लेकिन सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी क्या कॉलेज के जन भागीदारी अध्यक्ष पीयूष जोशी बने रहेंगे? प्रशासन का मौन रहना भी कई सवाल खड़े करता है, लेकिन घटना का वीडियो वायरल हो गया है जो घटना की कहानी खुद बयां कर रहा है। खरगोन से अमित भालसे की रिपोर्ट। एक्चुअल में मध्य प्रदेश शासन की ओर से मुझे जन भागीदारी समिति का यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुझे जन भागीदारी समिति अध्यक्ष बनने के 1 माह हुआ है। 1 माह में सर्वप्रथम मैंने जो यहाँ पर काम किया वो बच्चों को बस स्टैंड से यहाँ तक आने में बहुत परेशानी होती थी, विशेषकर बहनों को, छात्राओं को। तो उसके लिए हमने जन भागीदारी समिति के जनता के से निवेदन किया था कि यहाँ पर बच्चों के लिए कोई वाहन सुविधा शुरू होना चाहिए। तो हमने एक ई-रिक्शे की मांग की थी। उसमें राजेश जी तंवर जो समाज सेवी, उन्होंने ई-रिक्शा की घोषणा की थी और वो तुरंत शुरू हुआ। आज वो एक अच्छी पहल के साथ साथ बच्चों को आने जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई। हम विद्यार्थियों को कॉलेज विकास के लिए मैं व्यक्तिगत में मेरे माध्यम से, चूँकि उनके जो बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के ग्रुप हैं, उनमें मैं संवाद किया करता हूँ। कुछ बच्चों का, कुछ बहनों का, कुछ भाइयों का व्यक्तिगत संवाद भी मेरे से होता है जिनसे मेरा परिचय है। परिचय के माध्यम से हमने एक नया सिस्टम शुरू करने की कोशिश की थी कि हर विद्यार्थी के घर जनभागीदारी समिति शनिवार और रविवार चाय पीने के लिए जाएगी। उसी क्रम में कुछ बहनों से मेरी मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पर बातचीत हुई, तो उसमें बातचीत के दौरान उनके माता पिता ने ये कहा कि ये गलत प्रकार से बात करते हैं हमारी बेटियों से। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भैया यदि मेरे तरफ से कोई किसी प्रकार से गलत बेटी से बात हो रही हो तो आप इसकी बाकायदा मेरे खिलाफ थाने में शिकायत कर दीजिए, मैं वहाँ पर जवाब देने को तैयार हूँ। दूसरा ये कि आप मेरी चैटिंग निकाल लीजिए, यदि चैटिंग के दौरान यदि कुछ ऐसा लग रहा हो आपको तो आप भी थाने में चलो, मैं स्वयं थाने में चलने को तैयार हूँ। आप थाने में FIR करो, मैं वहीं पर बैठ जाऊँगा। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो गलत मानसिकता है ये ख़त्म होनी चाहिए और एक अच्छा वातावरण, एक कॉलेज में एक अच्छा संवाद बने बच्चों के बीच में, बहनों से मेरा संवाद हो। चूँकि मैं जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष हूँ, जब तक मुझे विद्यार्थियों की परेशानी पता नहीं चलेगी मैं उसका समाधान नहीं कर पाऊँगा। और मेरा यह है कि जनभागीदारी समिति मतलब जनता की भागीदारी का यहाँ पर सुनिश्चित होना। जब तक जनता की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित नहीं होगी तब तक हम न तो कॉलेज का विकास पर कर पाएंगे न विद्यार्थियों का विकास कर पाएंगे। अभी हमने एक जनभागीदारी समिति की जो प्रथम बैठक ली थी उसमें महाविद्यालय का नामकरण और दूसरा साथ में यहाँ पर BCom और BSc और MA, क्योंकि यह कॉलेज 2007 से बना हुआ है, 2007 से यह कॉलेज चल रहा है, परंतु यहाँ पर सिर्फ BA की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की क्लासेस है, न तो यहाँ पर MA की सुविधा है, न यहाँ BCom BSc की सुविधा है। हमने जनभागीदारी समिति के माध्यम से एक निर्णय पारित किया और वो निर्णय मैं उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन यादव जी को दे के आया हूँ, जो उन्होंने बड़ी सरलता से स्वीकार किया कि 2007 से यदि कॉलेज बना हुआ है तो निश्चित ही BCom और BSc जैसे सब्जेक्ट होना चाहिए, MA सब्जेक्ट होना चाहिए। कई बहनों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज किए कि भैया हम BA फाइनल ईयर के बाद हम हमारे घर चले जाएंगे, हमें आगे पढ़ने नहीं दिया जाएगा, यदि आप यहाँ पर MA क्लास खुलवा देते हो, MA सब्जेक्ट आ जाता है तो निश्चित हम हमारी आगे की पढ़ाई जारी रख सकती हैं। इस निमित्त में कई बहनों से मेरी व्यक्तिगत बातचीत होती है, परंतु उसको गलत रूप में लिया गया और जो बेटी जिसका नाम, मेरा नाम ध्यान से उतर रहा है, वो उनके पिताजी और उनके ब्रदर आकर मेरे साथ उन्होंने मतलब छीना झपटी की, ऐसे ही जैसे मार्केट पेट का प्रयास किया और हो सकता है कि वो आगे भी मुझे कुछ किसी प्रकार का कॉलेज से बाहर यदि मैं जाऊं तो कुछ उनके द्वारा घटना घटित मेरे ऊपर कर की जा सकती है। परंतु मेरा फिर भी यही कहना है कि एक बार यदि वो मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार है तो वो उनकी बेटी से पूछें या वो पूरी मेरी और उनकी चैट निकाल के पूछें कि किसी प्रकार से मेरे प्रकार से यदि कोई चैट में उनको कोई ऐसा जो अव्यवहारिक शब्द या अव्यवहारिक मैसेज हो किया गया हो तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए।
तो सर इसमें क्या आप क्या कार्रवाई कर रहे हो इनके खिलाफ? मैंने तो अभी चूंकि प्राचार्य सर ने थाने पर मैसेज किया था तो पुलिस आई थी, तो हमने हमारी ओर से कह दिया कि भैया हमारी जान मान को खतरा नहीं होना चाहिए और किसी भी बहन की इज्जत को उछाला न जाए, कोई भी बहन हो। मेरे द्वारा मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम किसी बेटी की इमेज ख़राब ना हो, और यदि वो किसी प्रकार से आगे और करते हैं तो मैं भी फिर FIR करवाऊँगा मेरी ओर से। अभी तो मैंने जानकारी दे दी उनको। पीयूष जोशी, जन भागीदारी समिति, शासकीय महाविद्यालय कसरावत, अध्यक्ष। मामला ये था कि हमारे महाविद्यालय के जन भागीदारी अध्यक्ष महोदय और महाविद्यालय की एक छात्रा है, उनके अभिभावक आए थे, कुछ मैसेज से संबंधित था जानकारी, उसी बात करने के लिए आए थे। क्या मामला क्या था वो चैट वाला, क्या मामला था? चैट वाला महाविद्यालय के जैसे अध्यक्ष हैं इनका और महाविद्यालय स्टाफ का ग्रुप बना हुआ है, महाविद्यालय से संबंधित गतिविधियों के बारे में संबंधित चर्चा करते हैं। उस मैसेज से कुछ संबंधित बात थी, उसी संदर्भ में बात करने के लिए आए थे। तो क्या यहाँ कुछ विवाद की स्थिति भी बनी थी क्या? विवाद की स्थिति थोड़ी सी बातचीत हो गई थी और मैंने समिति गठित कर दी गई है ना, और मामले की जांच हो रही है। क्या उस लड़की के पेरेंट्स पर और समिति अध्यक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई कॉलेज की तरफ से की जा रही है? हमने अभी थाने में सूचना दे दी है कि यहाँ पर जितना जो भी घटनाक्रम हुआ है उससे लिखित जानकारी थाने में प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राकेश ठाकुर। कौन से पद पर है? प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।